हेलो दोस्तों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम मैथमेटिक पेडागोजी से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कि गणित सीखने का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। तो आपको बताना ऑप्शन नंबर ए सूत्र याद करने के लिए, या फिर तार्किक चिंतन विकसित करने के लिए, या फिर केवल परीक्षा पास करने के लिए, या फिर गृह कार्य पूरा करने के लिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तार्किक चिंतन विकसित करने के लिए। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेके आते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि गणित शिक्षण में रचनावादी दृष्टिकोण का आधार है क्या है? रटकर सीखना, या फिर स्वयं अनुभव द्वारा ज्ञान निर्माण, या फिर दंड देना, या फिर व्याख्यान विधि। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं अनुभव द्वारा ज्ञान निर्माण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि यदि यदि बच्चा 1/2 + 1/3 = 2/5 करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसको डांटना चाहिए, या फिर अधिक अभ्यास कराना, एलसीएम की अवधारणा स्पष्ट करना, या फिर उत्तर बता देना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले तो उसको एलसीएम की अवधारणा समझाइए, तभी तो फ्रैक्शन को हल कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं कि गणित में टीएलएम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समय बिताना, अवधारणाओं को स्पष्ट करना, अनुशासन बनाए रखना, या फिर गृह कार्य देना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए ही हम टीएलएम का प्रयोग करते हैं। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है, तो टी से होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये याद रखना आपको, टीचिंग लर्निंग मटेरियल इसका फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि गणित में त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों का आलोचना करना, सीखने की कठिनाई का पहचान करना, अंक कम देना, या फिर परीक्षा लेना। तो अगर हम निगेटिव मार्किंग भी करें, इसका वो ट्रिक अपनाते हैं, तो देखिए कैसे गलत होता है, कौन सा ऑप्शन में मिलता है। तो बच्चों का आलोचना बिल्कुल नहीं करना है, अंक कम नहीं देना है, परीक्षा नहीं लेना है। तो बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इस तरह भी आप आंसर को ढूंढ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि गणित में सर्वोत्तम मूल्यांकन है केवल वार्षिक परीक्षा लेना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा लेना, या फिर आश्चर्य परीक्षण लेना। इसको भी अगर उस ट्रिक से आप हल करते हैं तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, केवल शब्द आ गया, वैसे ही गलत हो गया। मौखिक परीक्षा नहीं लेना, आश्चर्य परीक्षण नहीं करना है, तो अब बच्चा क्या? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, देख रहे ट्रिक कैसे फॉलो कर रहा है। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वह है कि गणितीय भाषा का विकास होता है केवल पुस्तक से, चर्चा एवं गतिविधि से, गृह कार्य से, रटने से। उसमें ये भी ये ट्रिक लगा सकते हैं। कैसे? देखिए, केवल शब्द वैसे गलत हो गया, गृह कार्य नहीं देना है, रटना नहीं है, तो बचा क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चर्चा और गतिविधियों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि गणित का भय कम करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? दंड देना, गतिविधि आधारित शिक्षण, या फिर अधिक गृह कार्य, बार बार परीक्षा। उसमें भी ये ट्रिक फॉलो करेगा। देखिए, दंड की बात कर ही नहीं सकते हैं, गृह कार्य की बात कर ही नहीं सकते हैं, बार बार परीक्षा लेना कर ही नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, गतिविधि आधारित शिक्षण करना इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं कि गणित में समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है? ठीक है, तो व्याख्यान, समस्या समाधान विधि, या फिर रटना, या फिर प्रश्नोत्तर। इसको भी उस ट्रिक से आप हल कर सकते हैं। कैसे? देखिए, रटने की बात कर नहीं सकते, प्रश्नोत्तर की बात कर ही नहीं सकते, केवल व्याख्यान की बात तो हो ही नहीं सकती है। इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या समाधान विधि। आगे बढ़ते हैं, निगेटिव वर्ड आपको छांटना है और जवाब आपके सामने। 10वां क्वेश्चन है कि गणित में बालक की त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? असफलता, सीखने की प्रक्रिया का भाग, लापरवाही, अनुशासनहीनता। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे? देखिए, असफलता हो ही नहीं सकता, लापरवाही हो ही नहीं सकता, अनुशासनहीनता हो नहीं सकती। राइट आंसर क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया का भाग। भाई गलती करे लड़का तभी तो सीखेगा। आगे बढ़ते हैं कि गणित में सबसे प्रभावी अधिगम क्या होता है? सक्रिय अधिगम, निष्क्रिय अधिगम, रटना, केवल सुनना।
तो इसको भी निगेटिव वर्ड से आप हल कर सकते हैं 1 मिनट में। देखिए कैसे, निष्क्रिय अधिगम हो ही नहीं सकता, रटने की बात कर ही नहीं सकते, केवल सुनने की बात कर ही नहीं सकते। हमारा ऑप्शन नंबर बच्चा ए इज राइट आंसर हो जाएगा, सक्रिय अधिगम। आगे बढ़ते हैं कि गणितीय अवधारणा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त क्या होता है, आपको बताना है। ठोस वस्तुओं का प्रयोग, केवल परिभाषा, गृह कार्य, परीक्षा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, अभी हम लोग निकालेंगे। देखिए, केवल परीक्षा शब्द वैसे ही गलत होगा, गृह कार्य देना नहीं है, परीक्षा की बात करना नहीं है, तो बच्चा क्या ऑप्शन नंबर ए ठोस वस्तुओं का प्रयोग इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ट्रिक फॉलो करना है, निगेटिव वर्ड ढूंढना है आपको। अगला जो प्रश्न हमारे सामने, गणित में उच्च स्तरीय सोच विकसित होता है, किससे विकसित होता है, तो निगेटिव छांटिए, रटने से नहीं होता, नोट्स केवल नहीं होता, दंड से नहीं होता, बच्चा के ऑप्शन नंबर ए खुले प्रश्नों से। देखिए धड़ाक से आंसर मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या होता है, अंतिम परिणाम, सीखने में सुधार, प्रमोशन या फिर रैंक देना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने में सुधार, क्योंकि ये निगेटिव वर्ड है, प्रमोशन निगेटिव वर्ड है, रैंक देना निगेटिव वर्ड है। आगे बढ़ते हैं कि गणित में सहपाठी अधिगम का लाभ है, प्रतियोगिता। ऑप्शन नंबर ए प्रतियोगिता, सहयोगात्मक अधिगम, अनुशासन, समय बचाना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता, सहयोगात्मक अधिगम। आगे बढ़ते हैं, गणित में बच्चों की जिज्ञासा बढ़ती, गतिविधि से, दंड से, रटने से, गृह कार्य। ये देखिए तीनों ये आपका टैग वर्ड मतलब कि निगेटिव वर्ड है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, गतिविधियों से। आगे बढ़ते हैं, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, अंक देना, कठिनाइयों को पहचान करना, प्रमोशन, प्रमाण देना, प्रमाण पत्र देना। तो ये देखिए तीनों आपके, ये दोनों निगेटिव वर्ड, ये दोनों ये आपके निगेटिव वर्ड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कठिनाइयों की पहचान करना। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि गणित का वास्तविक जीवन से संबंध होना चाहिए, कैसा संबंध होना चाहिए ये आपको बताना है। तो ये तो दोनों वैसे ही गलत हो गया, केवल आपको इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि गणित सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है अवधारणात्मक समझ, रटना, कॉपी करना, नोट्स। अब ये देखो तीनों निगेटिव वर्ड है, हमारा वैसे ही ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, तुरंत आप आंसर बताइए। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वह है कि गणित में खेल आधारित शिक्षण का उद्देश्य क्या है, मनोरंजन, रुचि और अधिगम बढ़ाना, या फिर समय बिताना, या फिर अनुशासन। इसको भी टैग वर्ड से आप कर सकते हैं, और इसका लेकिन सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुचि और अधिगम बढ़ाना। गणित से आप केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते नहीं है, समय बिताने के लिए पढ़ते नहीं है, अनुशासन के लिए पढ़ते नहीं, इसलिए हम रुचि और अधिगम के लिए ही पढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि एनसीएफ के अनुसार गणित शिक्षण कैसा होना चाहिए, ये आपको बताना है कि ये कैसा होना चाहिए। तो आपको बताना ऑप्शन नंबर ए बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, रटने पर आधारित। तो रटने की बात तो करता नहीं है, परीक्षा केंद्रित करता नहीं है, शिक्षक केंद्रित करता नहीं है, तो करता क्या है, बाल केंद्रित। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि गणित में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है, डर पैदा करना, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है। सोच विकसित करना, बिल्कुल सही बात है। अंक देना, बिल्कुल गलत बात है। समय बिताना, बिल्कुल गलत बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि गणित में परियोजना कार्य विकसित करता है, रटना बिल्कुल गलत बात है, एकदम रटने को एकदम आप निगेटिव वर्ड कहेंगे, केवल शब्द आ जाए एकदम निगेटिव वर्ड हो गया भैया, एकदम निगेटिव वर्ड है। अनुशासन एकदम निगेटिव वर्ड है, तो बचा क्या, अनुप्रयोग क्षमता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताएंगे आप। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वह क्वेश्चन हमारे सामने है, गणित में गलत उत्तर मिलने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए, दंड देना चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं, ऐसी गलती भूल के भी मत करना भैया। कारण समझाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अनदेखा करना चाहिए, गलत बात है। अंक काटना चाहिए, बिल्कुल गलत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वह है कि गणित शिक्षण का सर्वोत्तम सिद्धांत है, कैसा सिद्धांत है, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इसको भी हम निगेटिव वर्ड से देखते हैं।
कठिन से सरल बिल्कुल गलत बात है, केवल शब्द आ गया बिल्कुल गलत, केवल आ गया बिल्कुल गलत, तीनों गलत, तो बचा क्या, सरल से कठिन को ले जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि गणित में ठोस से अमूर्त का सिद्धांत किस लिए है, अवधारणा निर्माण के लिए, अनुशासन के लिए, परीक्षा के लिए, या फिर गृह कार्य के लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव वर्ड काम कर रहा है, गृह कार्य नहीं देना, परीक्षा नहीं करना, अनुशासन नहीं करना, तो अवधारणा निर्माण, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि गणित में सबसे प्रभावी शिक्षण सामग्री क्या है, तो ध्यान से देखो, केवल वर्ड बिल्कुल गलत भैया, केवल पुस्तक ये भी गलत है, केवल ब्लैक बोर्ड ये तो तीनों वैसे ही निगेटिव वर्ड है। तो बचा क्या, अर्थान्वित संस्थान बचा, मतलब आसपास के सामग्री से ही हमें शिक्षा देना है, इसलिए और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि गणित में मूल्यांकन होना चाहिए, सतत मूल्यांकन होना चाहिए, केवल वार्षिक, केवल मौखिक, केवल लिखित। देखिए केवल शब्द आ गया भैया, एकदम गलत हो गया, तो बचा क्या, सतत, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि गणित सीखने में सबसे बड़ी भूमिका होती है सक्रिय विद्यार्थी की, केवल 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 भैया एकदम नहीं, केवल शिक्षक की तो हो ही नहीं सकती है, केवल अभिभावक की हो ही नहीं सकती है, केवल पुस्तक की हो ही नहीं सकती है, तो होती किसकी है, सक्रिय विद्यार्थियों की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वह है कि गणित शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है, गणित शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। तो परीक्षा में अंक भैया एकदम गलत है, केवल अंक के लिए गणित का शिक्षण नहीं होता है, तो होता किसके लिए, तार्किक समस्या समाधान क्षमता का विकास के लिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। गृह कार्य आ गया एकदम गलत है, पाठ्यक्रम पर समाप्त करना एकदम गलत है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।